जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, इतना लंबा कि मुझे भी पता नहीं। और ये वीडियो बनाने में और ये विश्लेषण करने में मुझे बहुत ही वक्त लगा है, बहुत ही पढ़ाई करनी पड़ी है। उसके जाकर फिर बाद में ये पूरा विश्लेषण निकला है कि हमारे अनुसूचित जाति समाज पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है और क्यों वो लोग हमारे लोग को मंदिर में जाने से भी रोक रहे हैं, क्यों घोड़ी पे चढ़ने के लिए रोक रहे हैं। इस सभी चीज़ का मैंने विश्लेषण करने में बहुत समय लगा। और मेरा आपसे वादा है, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपके मन के जितने भी प्रश्न हैं, आप ये सोच रहे होंगे क्यों ये लोग हमें घोड़ी पे चढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्यों मीडिया हमारा दिखा नहीं रहा है, क्यों पुलिस स्टेशन में हमारे जब एट्रोसिटी केस होता है, जब हम पे कोई ऊंची कास्ट वाले ने हम पे अत्याचार किया तो हमें जब पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाने जाते हैं, एफआईआर भी हमारी दर्ज नहीं करते हैं। इसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। ये सब क्यों करना पड़ता है? तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको सही में पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ लड़ाई लड़नी है। दोस्तों इतनी सारी घटनाएं घट गई। अभी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भोपाल में अनामत आंदोलन किया, लाखों जनमेदनी वहाँ पे इकट्ठा हुई, लेकिन किसी भी नेशनल मीडिया ने दिखाया नहीं। ऐसे ही हाथरस कांड की घटना हुई, कोई नेशनल मीडिया दिखाने को तैयार नहीं। जालोर कांड हुआ, कोई दिखाने का तैयार नहीं। पाली कांड हुआ, वो भी कोई दिखाने के। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? हमने ऐसा इस देश के लिए क्या बुरा कार्य किया है कि ये लोग हमें दिखाते नहीं? आज भी आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन हमारा बच्चा, कोई छोटा बच्चा पानी का मटका छूता है तो उसे मार दिया जाता है। दोस्तों इस आज़ादी के 75 साल के अंदर एक पानी का मटका भी आज़ाद नहीं हो पाया है हमारे समाज के लिए। तो ये सभी का विश्लेषण करके आज मैंने वीडियो बनाया। वीडियो बहुत ही लंबा है, लेकिन आप देखोगे तो मैं हकीकत में कहता हूँ कि आपको सच्चाई, हकीकत जो हकीकत घटनाएं हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, सबका सब आपको आज मालूम हो जाने वाला है। तो चले हम स्टार्टिंग से चालू करेंगे इस वीडियो को। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी बड़ौदा जिला, भीम आर्मी अध्यक्ष। दोस्तों आज का इतिहास हमारे मूल निवासियों का है। भारत की जो मूल जनता है जिसमें सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है, ये वीडियो उसी के लिए है और उसी को ये वीडियो पता चलेगा। किसी भी मनुवादी को ये वीडियो पता नहीं चलने वाला है, सिर्फ आप लोगों को ही पता चलेगा, बहुजन समाज को ही पता चलेगा। तो चलिए हम चालू करते हैं। दोस्तों इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर, विश्व में जितनी भी ये पृथ्वी जहाँ पे धरती है, जहाँ पे इंसान रहते हैं, उसके इस धरती पे आए हुए 2 लाख वर्ष हो चुके हैं। दोस्तों हर एक चीज़ के अंदर एक जीवन सृष्टि होती है, वैसे भी हमारे इस पृथ्वी में जीवन सृष्टि, इसमें बहुत सारी जातियाँ पाई जाती है। जातियाँ जानवरों में होती है। दोस्तों जो जानवर होता है, एक हाथी है उसकी अलग जाति होती है, गाय है उसकी अलग जाति है, कुत्ते की अलग जाति है, ये सब जातियाँ। इंसानों में कभी भी जाति नहीं होती। इंसानों में सिर्फ 2 ही जाति होती है, एक जाति होती है स्त्री और एक जाति है पुरुष। तो हम आदि मानव से मानव बने और विकसित होकर हमने इस धरती पर रहने लगे। तो दोस्तों हम जिस देश में रहते हैं, इस देश का बहुत सारा नाम रखा गया है। इस देश का पहला नाम था द्रविड़, जो हमारे मूल निवासियों ने रखा था, और इसका दूसरा नाम पड़ा है भारत, फिर इसका तीसरा नाम पड़ा है इंडिया और इसका चौथा नाम पड़ा है हिंदुस्तान। दोस्तों ये चारों जो नाम पड़े, इसके अलावा भी और बहुत सारे नाम इस भारत देश के थे। तो पहले हम इस मूल निवासी की बात करेंगे, फिर इस देश के कैसे नाम पड़े उस पर बात करेंगे। दोस्तों तो इस देश के अंदर जो रह रही थी जनसंख्या थी, इस लोगों को द्रविड़ी लोग कहा जाता है। भारत की 2 संस्कृतियाँ हैं, एक आर्य संस्कृति और एक सिंधु घाटी संस्कृति। ये 2 सभ्यता भारत के अंदर पाई जाती है। तो 2 ही सभ्यता पे हम पहले बात करेंगे। दोस्तों इस भारत देश के अंदर, इस द्रविड़ देश के अंदर जो मूल निवासी रहते थे उसे द्रविड़ लोग कहा जाता था। और द्रविड़ लोग हम थे, हम SC ST OBC के लोग जो थे, इसे द्रविड़ कहा जाता था। पहले कोई भी जाति नहीं थी, ओनली फॉर इसे द्रविड़ ही कहा जाता था। तो दोस्तों जो देश होता है उस देश की एक भाषा होती है। तो दोस्तों हमारी भाषा पाली भाषा थी। अभी जिस देश होता है, जिसकी भाषा होती है, उसका एक भगवान भी होता है। तो दोस्तों हमारा भगवान तथागत गौतम बुद्ध था। हम बुद्ध के वंशज हैं, हम बुद्ध के पूजक हैं, बुद्ध हमारे भगवान थे। और दूसरा दोस्तों हम प्रकृति को परमात्मा मानते थे, हम प्रकृति प्रेमी हैं।
हम जिस देश में रहते हैं उससे प्रकृति प्रधान देश कहा जाता है। इस देश में इतनी सारी प्रकृति है जिसे हम पूजते थे, जिसे हम मानते थे। आज भी आप कहीं जगह पे देखते होगे तो लोग प्रकृति को ही पूजते हैं, वहाँ पे किसी भगवान की पूजा नहीं होती है दोस्तों। तो हमारे कथागत गौतम बुद्ध थे, हमारी पाली भाषा थी। अब जिसकी पाली भाषा होती है उसकी सभ्यता होती है, तो हमारी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों। हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। जब कहा जाता है कि जब अमेरिका को कपड़े पहनने की खबर तक नहीं थी, तब हम विश्व को पढ़ाई का ज्ञान दे रहे थे, तब हम कपड़े पहनने का ज्ञान दे रहे थे। दोस्तों ये इतना विकसित देश था, वो हमारी द्रविड़ सभ्यता थी। इस द्रविड़ सभ्यता के अंदर इतने सारे बुद्धिशाली लोग रहते थे, लेकिन किसी को किसी से भी देशभाव नहीं था, कोई किसी से बैर नहीं करता था। एक प्रेम वाला ये देश था। पूरा संसार, पूरा भारत उस टाइम का से स्वर्ग की उपमा आप दे सकते हो। उस समय पर यह स्वर्ग था, किसी को बैर नहीं था, सब अपना काम कर रहे थे, महलों में रह रहे थे। जब कहते हैं कि लोगों को लघु संज्ञा के लिए लोग बाहर जाते हैं, तब हमारे वहाँ बड़े बड़े संडास बाथरूम हुआ करते दोस्तों। उस टाइम पे हमारी इतनी बड़ी सभ्यता थी और इतने बड़े हम टेक्नोलॉजी वाले लोग थे। ये हमारे मूल निवासियों की ऐसी व्यवस्था थी। धन धान्य और पैसों की कोई कमी नहीं थी। इस देश को उसी समय पे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतना प्रभुत्व इस देश का था दोस्तों। लेकिन हर एक पे किसी ना किसी देश पे कोई ना कोई ग्रहण लगता है। वैसे हमारे इस द्रविड़ देश पे भी ग्रहण लगने की तैयारी हो चुकी थी दोस्तों। विदेशियों के अंदर भूखमरी बढ़ गई थी, वहाँ पे अकाल गिरने लगा, तो वहाँ से कुछ गरीब लोग भारत की ओर कूच करने लगे और भारत की ओर भीख मांगने के लिए आए दोस्तों। जब वो हमारे पास भीख मांगने के लिए आए, हम लोगों ने हमारे नगर में बसाए। और ये भीख मांगने वाले और कोई नहीं थे, ये आर्य लोग थे, हमारे नगरों के बाहर रहते थे ये लोग। और इन लोगों को पता चला कि इस द्रविड़ देश की तो बहुत ही भोली प्रजा है, किसी को किसी के बैर नहीं है, किसी को लड़ना भी आता नहीं है, ये तो सिर्फ अपना व्यवसाय में मस्त रहते हैं और इनको किसी से कोई बैर भाव नहीं है, किसी से दुश्मनावट नहीं है। तो इन लोगों ने हमारा लाभ लिया। पहले जो हमारे नगर में आके भीख मांगते थे, इन लोगों ने अपना समूह इकट्ठा किया और फिर हम मूल निवासियों पे, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता पर और हमारे सिंधु घाटी पर इन्होंने हमला किया और हमारे पे कब्जा किया और हम लोगों को प्रथम वहाँ से गुलाम बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने अपना रुतबा बढ़ाते गए, अपने सैन्य बढ़ाते गए और हम पे हमले करते गए और हमारा पूरा ये देश, इस देश को, द्रविड़ देश को लूट लिया, हमें बर्बाद कर दिया और हमें इन लोगों का गुलाम बना दिया दोस्तों। और फिर इन लोगों ने इस देश का नाम बदल कर भारत देश रखा है। तो दोस्तों ये पहली जो कहानी थी, जो भारत बना। अभी इससे आगे जो हमारी घटना घट रही है दोस्तों, हम इस पे बात करेंगे। तो जैसे ही हम लोगों पर इन पूरे भारत पे उन लोगों ने राज कर लिया, अब द्रविड़ देश था वो भारत बन गया। आर्य की भाषा थी वो देश के अंदर लागू हो गई और फिर जो मूल निवासी थे, मूल निवासियों पे अत्याचार शुरू हो गए, हमारी बहन बेटियों पे बलात्कार शुरू हो गए, हमारे छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया और ऐसी एक मनुस्मृति लिखी गई, अगर इस भारत के मूल निवासी के घर पर पहला बेटा होता है तो उसे नदी में फेंक देना चाहिए। ऐसी उनकी किताबें में लिखा गया। और हमारे किसी भी मूल निवासी के घर पे पहला अगर बेटे का जन्म होता है तो उसे नदी में बहाने की परंपरा चालू करवा दी थी। ये मेरे कोई मन की बात नहीं है, हाल भी उनकी किताबों में भी लिखा है, इतिहास के पन्नों में भी अभी ये चीज़ सारी लिखी हुई है दोस्तों। तो जो भी हमारे घर में पहला बेटा होता था उसे हम नदी में बहा देते थे। और मनुवादियों का ऐसा मानना था कि जो भी पहली संतान होती है बहुत बलवान और ताकतवर होती है। अगर पहली संतान को ही आप नदी में बहा दोगे, आप मिट्टी में गड्ढा गाड़ के उसे डांट दबा दोगे, मार दोगे, तो उसकी जो माँ है, उसकी माँ की जो मानसिक संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा और दूसरी औलाद उसकी मानसिक रोगी पैदा होगी, यानी वो पागल या स्पेशल कैटेगरी के हम बोलते हैं, ऐसे बच्चे पैदा हो गए। तो इसी वजह से ऐसी परंपरा थी उनकी कि जो भी हमारे घर के अंदर पहला बेटा होता था उसे वो लोग नदी में बहाते थे या मिट्टी में डाल देते थे। ऐसी परंपरा हमारे पर लागू हो गई दोस्तों। फिर जैसे ही दूसरी परंपरा ऐसी थी कि किसी को अगर वो लोग कोई भी कर्म कांड करते थे, कोई विधि करते थे, उसके अंदर नर बलि की प्रथा थी। तो हमारा जो भी बलवान बच्चा था, जो अच्छा लड़का था, उसके लोग उठा ले जाते थे और वहाँ पे नर बलि करवाते थे, उनका बलि करते थे, फिर वो पूजा विधि चालू कर देते थे। ऐसा कार्य किया जाता था। और अगर
हमारी बच्ची बड़ी हुई और कहीं पे शादी करती है तो उससे शारीरिक सुख देने के लिए उस मनुवादी के घर जाना पड़ता था। 20 से 21 दिन और 7 दिन तक उसे रखा जाता, 7 से 21 दिन तक उसे रखा जाता, सारे से शोषण किया जाता था। हमारी जो बेटियां थी 8-9 साल की होती थी और वो जो मनुवादी लोग होते थे वो 40-40, 50-50 साल के बुढ़े होते थे और ऐसे लोग को वहाँ शारीरिक सेवा देने जाना पड़ता था। तो ये लोग ऐसे हमारे पे अत्याचार करते थे। हम इस द्रविड़ देश के जो लोग थे, जो मूल निवासी लोग थे, वो बहुत ही प्रेमालु थे, उनको पता ही नहीं था कि ऐसा अत्याचार हम पे होगा। ऐसे बहुत सारी घटना घटने लगी। किसी को हमारी बहन बेटी पसंद आए तो घर में आके उठा के लेके जाता था। हम किसी के भी पास भी न्याय की गुहार नहीं लगा सकते थे दोस्तों। जैसे आज हमें न्याय के लिए आंदोलन करना पड़ता है, लेकिन उस समय तो हम आँख उठा कर देख नहीं सकते थे। ऐसा अत्याचार इन लोगों ने हम पर गुजारना शुरू कर दिया था और इतने अत्याचार बढ़ गए इन लोगों के। हमें अच्छे कपड़े नहीं, हमें खाने का नहीं, रोटी टुकड़ा नहीं मिल रहा था, हम दाने दाने के मोहताज हो गए। इन लोगों ने ऐसा प्रावधान बनाया कि हम किसी कुएं से पानी नहीं पी सकते, हम किसी तालाब पे पास जा नहीं सकते दोस्तों। जहाँ कुत्ता, बैल, हाथी, घोड़ा, कोई भी जानवर, सुअर वुअर सब पानी पी सकते हैं, लेकिन उस कुएं पे, तालाब पे हम जाके पानी नहीं पी सकते। अगर हमें पानी पीना है तो उस मनुवादी कोई आएगा, उसकी राह देखनी पड़ेगी, उसको भी कितने उसके पैर पकड़ने पड़ेगी, आजीजी करनी पड़ेगी, तब जाकर एक लोटा पानी का मिलता था। ऐसी हमारी करुण कहानी हो गई थी और हमारे लोग ऐसे त्राहिमाम हो गए। तो सभी लोग ने सोचा कि इन लोग का नगर छोड़ के भी हम जंगल में बस जाते। तो जितने भी लोग थे सारे के सारे नगर छोड़ के जंगलों में चले गए। सबके सब लोग जंगलों में रहने लगे। लेकिन जंगलों में भी दुखों को कोई कमी नहीं थी। वहाँ भी जंगली जानवरों का बहुत उपद्रव था। जंगली जानवर हमारा शिकार करने लगा, हमारे बच्चों को मारने लगे और हमारा शिकार होने लगा। वहाँ पे भी हम लोग को जंगल में भी चैन से नहीं रह पाए। तो इस तरफ मनुवादी जो थे उन लोगों ने भी सोचा कि हम इन द्रविड़ लोगों पे बहुत अत्याचार किया है, हमें ना इन्हें चैन से रहने दिया, ना खाने दिया, ना पीने दिया, ना घर दिया। तो मनुवादियों ने मीटिंग की कि अभी जो वापस आते हैं, अभी जो भी मूल निवासी जो वापस आते हैं तो उनको हम थोड़ा सुख सुविधा देंगे ताकि वो हमारे खेत खलियान चला सके, हमारी मालिश कर सके, हमारे घोड़े गाड़ी चला सके, हमारी मुफ्त में चाकरी कर सके। तो ऐसा करके उन लोगों ने सोचा, ऐसा सोचते ही थे और कुछ ही दिनों के बाद एक बहुत बड़ा समूह वापस आया और मनुवादियों के पैरों में गिर गया, उनसे माफ़ी मांगने लगा कि भाई हमें आपके नगर में रहने दो, हम आपके लिए जो भी आप बोलेंगे वो काम करेंगे। मनुवादी तो जानते ही थे, उनको तो पता ही था कि हमें इन लोग की बहुत ज़रूरत है। तो मनुवादियों ने कहा अच्छा आपसे हम तो आपको हम थोड़ा पैसा देंगे, आपको रहने के घर देंगे, कपड़ा देंगे और खाना देंगे, लेकिन आपको जो भी हमारा काम करते हो वैसे फिर से करने लगो। तो जो पहला समाज आए वो उन लोग की घोड़े चलाने लगा। आपने बहुत मनुवादी जैसे महाभारत है, किसी बहुत सीरियल है, आपने उसमें देखा होगा कि वो कोई हमारा बैल चलाता है, कोई हमारा जो मूल निवासी है बैल चलाता है या घोड़े गाड़ी चलाता है या उसका नगर सफाई का काम करता है। ऐसे सभी काम जो पहला जत्था आया था वो नगर के अंदर करने लगा था। और उस पहले जत्थे का जो अभी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सबको इकट्ठा करने का काम किया उसको ओबीसी समाज कहते हैं। वो पहला समाज था अदर बैकवर्ड क्लास, जिसे आज बहुत बड़ा समूह कहते हैं। भारत के अंदर के सबसे बड़ा समूह आज भारत में है तो ओबीसी कास्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास। तो पहले ओबीसी लोग इन लोगों के नगर में आए और इन लोगों के जो बहन बेटी थे वो दास दासी बनकर इनके नगरों में रहने लगे और इनकी सेवा चाकरी करने के, घर साफ करने के, झाड़ू पोछा का काम करने, कपड़े धोने लगे। और जितने भी काम होते थे सभी ये लोग करते थे। मनुवादी से पैर पर पैर रख के बैठे रहते थे, इनका शोषण करने का और इनके पास जो भी ये लोग धन कमाते सब लेने का और व्यापार करने का, यही इन लोगों का काम था दोस्तों। फिर जो दूसरा जत्था था हमारा वो भी जंगलों में जानवरों से प्रताड़ित हो रहा था। बाढ़ के जैसे बारिश गिरती है, बाढ़ आते तो बाढ़ में बहुत सारे लोग बह जाते थे, मर जाते थे। तो उन लोगों ने भी सोचा कि जो पहले हमारे भाई लोग गए उन्हीं के साथ साथ हम भी रहने लगेंगे। तो वो भी वापस आए नगर में। उन्होंने मनुवादियों से आजीजी की, बहुत ही पैरों में पड़ के विनती की। तो मनुवादियों ने कहा अब से तुम लोग नगर के बाहर रहोगे, जहाँ पे हमारा कूड़ा कचरा रहता है वहाँ पे आप रहोगे। तो जो दूसरा समाज आया था वो ऐसे समाज था, शेड्यूल क्लास। दोस्तों ये शेड्यूल क्लास लोगों का भी अत्याचार इन लोगों के कम नहीं थे। कोई भी जानवर अगर मर जाता तो इन्हें खींचने का काम दिया जाता था। उन लोगों को घर पे खाना पकाने का भी अधिकार नहीं था। लोग जो भी जूठन फेंकते थे वो जूठन खाने की, सर पे कपड़ा पहनने का नहीं, एक धोती सी बांध रखने की, बहन बेटियों को कमर से पे कपड़े पहनने के नहीं, ऐसे सब बहुत ही खराब प्रावधान थे दोस्तों। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते गए और हम इनके अत्याचार इतने बढ़ने लगे कि जिसकी हम लोगों को तुलना भी नहीं कर सकते।
इनके इतने अत्याचार थे दोस्तों कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा कोई बच्चा प्यास से तड़प रहा हो और हम पानी नहीं जाते, हमें बहुत मारा जाता था। हमारी बहन बेटी उनके पास आजीजी करती, उसे उठाकर उसके बलात्कार किया जाता था। अगर हमारा आदमी कोई भी उसके सामने आवाज़ उठाता, उसके हाथ पैर तोड़े, उसकी मृत्यु कर दी जाती, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं था। हमें कितने दिनों तक प्यासा रहना पड़ता था। अगर ये मनुवादी वहाँ से निकलते हैं तो हमें कहीं कोने में जाके छुप जाना पड़ता था। हम इनके सामने भी आ नहीं सकते थे दोस्तों। और हमारा जो घर से बाहर निकलने का समय था, शाम को सूरज डूबने के बाद निकलते थे और शाम को सूरज उगने से पहले हमें घर में घुस जाना पड़ता था, क्योंकि ये लोग हमारी परछाई भी पसंद नहीं करते थे। हमारे गले में कुंडी थी, पीछे झाड़ू था, अगर हम थूकते तो उसके अंदर ही थूकना होता है। और अगर हम चलते तो हमारे पैर की निशा भी रहनी नहीं चाहिए, इसलिए उन लोगों ने हमारे पीछे झाड़ू लगा के रखा था। तो उससे ऐसी बहुत ही घृणास्पद घटनाओं के साथ हम लोग ज़िंदगी जी रहे थे। इस देश के अंदर हम दाने दाने के लिए मोहताज थे। और कई बार जब इन मनुवादियों की वहाँ शादी होती थी तो शादी में जो भी खाना बचता था वो खाना हमारे हमारा जो नगर के बाहर जो समाज रहता था, उस खाना उठा के वो पुड़िया उठा के सूखा के रखते थे और बारिश के समय में वही खाते थे। ऐसा कहा जाता था कि एक तरफ कुत्ता मांस का टुकड़ा खींचता था, एक तरफ हमारे मूल निवासी लोग खींचते थे। ऐसी हमारी खराब घटिया हालत कर दी थी इन लोगों ने। लेकिन हम लोग भी ऊपर वाले के भरोसे जी रहे थे। हमें हमारे अधिकार मालूम ही नहीं थे। इतनी बहुत संख्या में थे, लेकिन हम लड़ नहीं रहे थे दोस्तों। हम लोग विद्रोह नहीं कर रहे थे, आंदोलन नहीं कर रहे थे। जैसे मैं इस घटना के हटके आपको एक दूसरी घटना भी कहना चाहता हूँ। आज भारत के अंदर SC ST OBC और माइनॉरिटी ये पूरा आप गिनो न, तो इस देश के अंदर 135 करोड़ जनसंख्या है। उसमें से 100 करोड़, उनमें से 100 करोड़ SC ST OBC और माइनॉरिटी है। लेकिन आज भी आपका अधिकार आपको पता नहीं है। आज भी 98% SC ST OBC की जॉब खाली पड़ी और मनुवादी 100% कोटा में वो लोग अपनी नौकरियां कर रहे। इसलिए आज आप कहीं भी जाओ, जजेस उन लोगों के हैं, आपके कोई जज नहीं है। अभी वो बोल रहे कॉलेज सिस्टम क्या है कि अगर मैं जज हूँ तो मैं सिफारिश करूँ, मेरा बेटा जज ही बनना चाहिए तो जज बनेगा, लेकिन आपकी सिफारिश करने वाला कोई नहीं है। तो उसी समय के अंदर हमारी बहुसंख्या थी, फिर भी हम विद्रोह ना कर पाए, क्योंकि हमें लड़ना नहीं आता था दोस्तों। आज भी हमारे समाज को लड़ना नहीं आता है। आज भी हमें विद्रोह की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग विद्रोह नहीं कर रहे। आज SC ST OBC इतनी बड़ी संख्या में है, हम कोई भी सत्ता को उखाड़ के फेंक सकते हैं, लेकिन हमें हमारा समाज ही आगे नहीं आने देता है। क्योंकि पहले जो OBC अदर बैकवर्ड क्लास जो मनुवादियों के वहाँ रहते थे, जो सेवा करते थे, उन लोगों को लग रहा था कि भाई हम तो वेल सेट है, उनके घोड़े चराते, उनके खेत खलिहान चराते, हमें अच्छा काम मिल गया है, हमें 2 टाइम का खाना कम मिलता है तो हमारा बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जो उन्हीं के भाई नगर के बाहर रहते थे, जो इतनी खराब हालत में थे, बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे थे, उनको मारा जा रहा था, कोई पानी नहीं दे रहा था, कोई अन्न का दाना नहीं दे रहा था, लेकिन वो क्लास उस टाइम में उनके सामने नहीं देख रहा था। आज के समय में सही में दोस्तों यही घटना घट रही है हमारे दोस्तों। आज भी हमारे समाज पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो क्लास या वो लोग या आपके जैसे लोग जो वेल सेट हो गए, जो IAS IPS कलेक्टर कमिश्नर सरकारी नौकरियां ले ले, लेकिन वो कभी भी पे बैक टू सोसाइटी नहीं आता है। यहाँ तक कि वो अपनी जात बदलकर मनुवादी बन गया है, वो अत्याचारी बन गया है, लेकिन उसको समाज से कोई लेना देना नहीं। हम लोग हमारा जी जला से वीडियो डाल के आपके मुंह पे फेंकते हैं, लेकिन आप लोग फिर भी उसे देखने के लिए भी तैयार नहीं हो। तो ऐसी घटनाएं उस समय पे घट रही थी हमारे समाज पे, लेकिन वो समाज था देखने के लिए तैयार नहीं था और हमारे समाज को लड़ना भी आता नहीं था दोस्तों। अभी वो तीसरा क्लास था जो जंगल से वापस नहीं आया, उसे शेड्यूल ट्राइबल कहते हैं। आज हाल में भी वो जंगल में रहता है, जिसे हम वनवासी, आदिवासी, भील समाज कहते हैं। वो आज भी जंगल में रहे और आज भी वो प्रकृति प्रेमी है, जो हमारे मूल निवासियों की जो परंपरा थी हाल में भी उसके पास है। अगर आप उसके नगरों में जाओगे तो देखोगे, और आपको सभी से निवेदन, एक बार तो इन लोगों की शादियों में जाओ, इन लोगों के प्रसंग में जाओ तो देखोगे आप किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती, प्रकृति प्रेमी होते हैं और जो उनके भगवान एकदम अलग होते हैं। आपको देख के भी आश्चर्य होगा और आप लोगों को लगेगा हाँ ये हमारा हमारा जो परंपरा है यही हमारी परंपरा है, आपको लगेगा दोस्तों। तो आपको वो भी एक देखने का एक लाभ लेना चाहिए। तो हम अभी ये 3 क्लास आपने देख लिया, SC ST OBC, ये हमारे जो भी है बहुत संख्या है, सभी के सब द्रविड़ लोग हैं, सभी भाई हैं। लेकिन आज भी आज़ादी के 75 साल में आपको इकट्ठा नहीं होने दिया। तो अभी ये घटना आगे आने वाली है कि आपको ये लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपको क्यों पसंद नहीं कर रहे दोस्तों।
अब मनुवादियों का दौर भी, कोई भी चीज़ होती है सर दोस्तों, अगर कोई ओवर ब्रिज बनता है उसकी एक वैलिडिटी होती है, उसी समय तक वो चलता है, फिर आगे नहीं चल पाता है, फिर उसको एक्सपायरी डेट उसको नया बनाना पड़ता है। वैसे ही मनुवादियों की भी एक्सपायरी डेट आ चुकी थी, अभी उनको भी उनका अत्याचार जो है वो ख़त्म होने वाले थे। ऐसे में एक देश के अंदर एक दूसरा आक्रमणकारी समूह आया और उन लोगों ने मनुवादियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसे मुग़ल साम्राज्य कहते थे। मुग़ल साम्राज्य और मुग़ल साम्राज्य ने भी मनुवादियों का कत्लेआम शुरू कर दिया, उनको मारने लगा। लेकिन एक भी मुसलमान ने, एक भी मुग़ल ने हमें नहीं मारा। अगर आपके कानों में मैल फंसा हुआ है और आँखों में मलाई जम गए तो दोनों को निकालिए, कान से मैल निकालिए और आँखों से मलाई निकालिए। आपका जो आँखों पे हिंदुत्व की जो मैल जमा हुआ उसको निकाल दिया और कानों से और आँखों से। एक भी मुग़ल ने हमारे मूल निवासी को नहीं मारा, नहीं काटा, नहीं उस पर अत्याचार किया, क्योंकि मुग़ल तो जानते थे कि हमें तो इन राजा को गुलाम बनाया, हमें गुलामों को तो गुलाम बनाना ही नहीं है, ये तो पहले से गुलाम है। अगर इनके राजा को गुलाम बना दिए लोग तो ऐसे ही गुलाम बन जाएंगे। तो उन्होंने हमें कभी भी मारा नहीं। लेकिन इन मनुवादियों की बहुत ही ज़बरदस्त एक नीति थी। इन जो भी लोग थे, हमारे लोगों को नगर के बाहर रखा जाता था। जो नगर के गेट है, हाल में आप देखोगे, ये आज़ादी के 75 साल है, लेकिन हाल में भी आप SC लोगों को देखोगे तो उनके घर नगर के बाहर में हो गया, नगर के एकदम लास्ट में हो गया। उनको नगर से दूर रखा जाता है, उनको नगर की व्यवस्था से दूर रखा जाता है। हाल में भी यही परंपरा है, आगे सब कुछ आएगा इसके अंदर। तो जो नगर के बाहर रखते थे, नगर के गेट के पास रखते थे, तो इसके लिए रखते थे वो लोग। हाँ सॉरी, मैं ज़रा दूसरा बोल गया। जो उनको पहले कूड़े कचरे में रखते थे, उससे वजह लोग ने नगर के गेट के बाहर इन लोगों को रखना शुरू कर दिया, क्योंकि इन मुग़लों का अत्याचार बढ़ गया था। और मनुवादियों ने सोचा कि ये लोग तो बहुत हष्ट पुष्ट और ताकतवर दिख रहे हैं, तो ये लोग अगर मुग़लों का सामना करेंगे, इसलिए मुग़ल इनको मारने आएंगे, तो लोग कुछ तो सामना करेंगे। तो जैसे ही मुग़ल हमारे इन मनुवादियों के नगर पे आक्रमण करने आता था, तो हमारे लोग नगर के बाहर ही रहते थे, तो ये हमारे लोग का कत्लेआम होने लगा। उन लोगों को लगा ये मनुवादी है, तो हमारे लोग लड़ना शुरू कर दिया। फिर हमारे लोग का भी लड़ना इनके साथ चालू हो गया। हमारे लोग भी जो लड़ना नहीं जानते थे, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। अभी हाथ में हथियार इनके भी आ गए थे, तो धीरे धीरे इनका भी डेयरिंग अभी खुलने लगा था। तो नगर के बाहर रहने लगे थे और वो मनुवादियों पे आक्रमण कर रहे थे। हमारे पे उनका कोई आक्रमण का कोई ऐसा विचार ही नहीं था। तो वैसे वैसे करके पूरे भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य स्थापित हो गया और जो मनुवादी थे वो मुग़ल के गुलाम हो गए। लेकिन मुग़लों के गुलाम मनुवादी होने के बावजूद भी मुग़लों ने हम पे कोई अत्याचार नहीं किया, हमसे उनको कोई देश भावना नहीं थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जितने भी मनुवादियों के हक अधिकार थे वो अपने ताबे में ले लिए और सभी मनुवादियों को गुलाम बना दिया। ऐसे इतिहास के पन्नों में हाल के अंदर भी है। तो दोस्तों ऐसे करके मुग़ल साम्राज्य स्थापित हो गया, लेकिन मुग़लों ने कभी भी हमारी आज़ादी के लिए नहीं सोचा। इस भारत के जो मूल निवासी थे उसकी आज़ादी के बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं। और जैसे हमारे पे अत्याचार थे वैसे अत्याचार हमारे तक बढ़ते ही रहे। और फिर मुग़ल साम्राज्य का भी एक्सपायरी डेट आ गई, क्योंकि कहा जाता है कि सबकी एक्सपायरी डेट होती है, वैसे मुग़ल साम्राज्य की भी एक्सपायरी डेट आ गई और मुग़ल साम्राज्य पे भी विदेशियों का आक्रमण शुरू हो गया। अभी जैसे विदेशियों पे मुग़ल, पहले जैसे मनुवादियों पे मुग़लों ने राज किया, उस तरह ही मुग़लों पे भी किसी ने राज करने के लिए आ गए थे और वो थे ब्रिटिश। ब्रिटिश भी यहाँ से बहुत चालाकी से आए और इस देश के अंदर घुस गए। जैसे मनुवादी घुसे थे, सेम टू सेम वैसे ही जिस थेरी से मनुवादी घुसे थे, जिस थेरी से आर्य लोग घुसे थे, उसी थेरी से ब्रिटिश लोग भी घुसे इस देश के अंदर। वो धंधा के लिए आए थे, व्यवसाय करने। उन्होंने देखा कि यहाँ तो इतनी जनसंख्या होने के बाद भी किसी में एकता ही नहीं है, किसी में भाईचारा ही नहीं है, तो क्यों ना इसका लाभ लिया जाए। और उन्होंने इस देश पे, भारत देश पे आक्रमण किया और पूरे देश को गुलाम बनाया। उस देश का नाम उन लोगों ने इंडिया रखा। जैसे मुग़ल आए, जैसे मनुवादी आए तो मनुवादी ने भारत रखा। फिर जैसे मुग़ल आए तो मुग़ल ने हिंदुस्तान नाम रखा। और अब जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने इसका नाम इंडिया रखा। आज ये चार नाम भारत में बहुत पॉपुलर है, द्रविड़, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। तो ये चार नाम भारत में बहुत पॉपुलर, चारों चार नाम इस देश से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही ब्रिटिश इस देश के अंदर आए, लेकिन ब्रिटिश लोग पढ़े लिखे सज्जन लोग थे, उन लोग को पता था
कि इस देश के अंदर बहुत बड़ा समूह है जो एकदम गुलाम बना बैठा है, लेकिन बाद इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन उसे उसकी ताकत का अंदाज़ा भी हम लोग को कराना पड़ेगा। मुग़ल से हमारे से उनको कोई नफ़रत नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और ब्रिटिश को भी ऐसा ही था, हमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, हमसे कुछ उनको स्वार्थ भी नहीं था। तो उन लोगों ने सोचा कि इस देश पे हम तो राज तो करने लगे हैं, लेकिन अभी इस देश पे हमें पूर्णतः पकड़ बनाने के क्या करें। तो उन लोगों ने धंधा रोजगार की हमें तक देना शुरू कर दिया। हमारे पास आए और हमसे कहा कि आप हमारे सैन्य में शामिल हो जाइए, हम आपको रहने का, खाने का, पीने का, पढ़ाई का सब अधिकार देंगे। हमारे लोग को एक एक दाने के लिए जो मोहताज थे उनको ब्रिटिश आकर ये कहते हैं। ब्रिटिशों ने इनके बहुत सारे काले कानून मिटाए। दोस्तों, ब्रिटिश ने हमें हक अधिकार देना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि अच्छा था इस देश के अंदर ब्रिटिश का साम्राज्य आया, वो गुलामी अच्छी थी ब्रिटिश वाली, कि हम लोग को इस भारत के बहुजन समाज को हक और न्याय की पता चली कि हमें हक और न्याय हमें कैसे चाहिए। हमें रोज़गार का साधन अगर किसी ने चालू किया तो ये ब्रिटिश सरकार ही थी। हमें धंधे रोजगार मिलने लगे, हम थोड़ा बहुत काम करने लगे, थोड़ा बड़ा पैसा कमाने लगे, हम थोड़ा बहुत आज़ादी से जीने लगे दोस्तों। तो ये ब्रिटिश का ही था। ब्रिटिश ने सती प्रथा मिटाई, नरबली मिटाई और ऐसी बहुत सारी व्यवस्था थी जो ब्रिटिशों ने मिटा दी। तो ब्रिटिश हमारे हक के लिए आगे आए और ब्रिटिश की सेना में हम बहुत सारे संख्या में जुड़े। जो पहले देश में आक्रमण हुए तब हमारे लोग ने बहुत सारे राजाओं से विनती की कि हमें आपके सैन्य में शामिल करो, आपको सैन्य में शामिल करो, लेकिन मनुवादी लोगों ने हम लोगों को सेना में शामिल होने ही नहीं दिया। बोले कहा कि ये लोग आएंगे तो हम लोग नहीं रहेंगे, इनके साथ ये अछूत लोग हैं, ये नापाक लोग हैं, इन लोगों को सैन्य ना हमें मुग़ल सेना में शामिल होने को मिला और ना ही मनुवादियों में। लेकिन ब्रिटिशों ने हमारी ताकत जानी, उन्होंने देखा कि हम हष्ट पुष्ट एक एक आदमी 50-50 को मार सके, इतना ताकतवर है। तो दोस्तों, हमें ब्रिटिश सेना में शामिल हुए, फिर हमारे लोग को पढ़ाई लिखाई के, बहन बेटों की सुरक्षा मिली, सब कुछ मिला। और वैसे ही हमारे पे अत्याचार इन लोगों के कम नहीं थे। जैसे ही हम लोग पढ़ लिखने लगे, वैसे ये लोग मनुवादी लोग और उनके राजा द्वारा हमारे पे वापस प्रताड़ना शुरू कर दी गया और ब्रिटिशों को हमारे खिलाफ भड़काने लगे और हमें वापस नौकरियों से बाहर निकालने लगे, वापस हमारे हक अधिकार छीनने लगे। ऐसे धीरे धीरे करके एक महामानव प्रकट होता है 1891 में, 1891 में, जिसको कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जो हमारी हक की लड़ाई अब लड़ने वाला था दोस्तों। अभी यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको ये लोग क्यों साथ नहीं दे रहे, क्यों आपको घोड़ी से चढ़ने के लिए मार रहे हैं, क्यों आपकी शादी में डीजे नहीं बजाने देते, क्यों आपका शादी की जलसा निकालते हो तो आपको क्यों निकालने नहीं देते लोग, आपकी शादी के बारात क्यों निकालने नहीं देते। अभी आपको यहाँ से पता चलेगा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यहाँ से प्रकट होते हैं। अभी हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भीमराव में आपको उनके बचपन से उनकी जो प्रताड़ना हो रही थी, जो उनके पीड़ित जातिवाद से पीड़ा हो रही थी, ये बहुत सारी घटनाएं मैं इसके अंदर नहीं लूँगा, लेकिन जो बाबा साहब के मेन काम है वही मैं आपको साथ लूँगा। तो प्रथम घटना हम शुरू करेंगे जब बाबा साहब आम्बेडकर बहुत ही पढ़ाई कर रहे थे, उनको विदेश पढ़ाई के लिए जाना था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जानते थे कि मुझे किसी भी देवी देवता से कुछ भी नहीं मिलने वाला, अगर मिलने वाला होता तो मेरा समाज को बहुत पहले मिल गया होता, मुझे जो भी मिलेगा वो पढ़ाई से मिलेगा। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर दिन रात पढ़ाई के अंदर पढ़ाई करने लगे और अपने समाज को हक अधिकार से कैसे अवगत कराए, उसी सोच में वो पूरा जीवन उनका बीतने लगा। और एक दिन मुंबई के अंदर सर सयाजीराव गायकवाड़, जो वडोदरा नरेश थे, वो वडोदरा नरेश ने एक जाहिरात की थी कि अगर किसी भी अनुसूचित जाति को पढ़ाई के लिए विदेश जाना हो तो उससे मैं शिक्षा वृत्ति फ्री दूंगा। तो पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सर सयाजीराव जी ने शिक्षा के लिए उनको स्कॉलरशिप दी और स्कॉलरशिप लेके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विदेश पढ़ाई को गए। लेकिन सर सयाजीराव जी की ऐसी शर्त थी कि वो 10 साल तक सर सयाजीराव को वहाँ की नौकरी करें। सर सयाजीराव भी बहुत बुद्धिशाली थे, उनको पता था कि जैसे आम्बेडकर जैसा यशस्वी बुद्धिशाली व्यक्ति मेरे राज्य में अगर काम करेगा तो वो मेरे बहुत सारे जो मनुवादी है वो सुधर जाएंगे। उनको पता चलेगा कि ऐसी बुद्धि हमारे अंदर भी होनी चाहिए। तो सर सयाजीराव जी की जगह पहला पहल था कि उन्होंने ऐसी एक घोषणा की थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विदेश गए, विदेश से पढ़ाई करके वापस आए तो जो बाबा साहब ने और सर सयाजीराव जी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बाबा साहब वडोदरा इस संकल्प नगरी के अंदर आए। संकल्प नगरी में जैसे ही इस वडोदरा का नाम अभी संकल्प नगरी है,
तो जैसे ही संकल्प नगरी के अंदर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आए तो सर सयाजी राव जी से मिलने गए, उनको चिट्ठी लिखा मुझे रहने के लिए कोई व्यवस्था कर दो। दोस्तों ये स्टोरी भी बहुत बड़ी है, इसको भी मैं स्किप करूँगा। तो बाबा साहब को वहाँ पे रहने की जगह नहीं मिली, बहुत प्रताड़ना हुई। वो भी आप यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारे आप देख लीजिएगा, मेरी भी इसके अंदर भी लिंक दे दूँगा, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो इसमें भी बहुत सारी प्रताड़ना बाबा साहब को हुई। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई मुझे रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, मुझे खाने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही, मैं यहाँ पे बहुत हैरान परेशान हूँ और यहाँ पे मेरी जान लेने की भी कोशिश कर रहे हैं लोग। तो अभी मुझे आप यहाँ से रजा दीजिए और मैं दूसरी जगह पे मेरा काम करूँगा, ऐसा करके तो सर सयाजी राव ने उसे जाने दिया। और जहाँ से बाबा साहब जा रहे थे उस समय पे उनकी ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई। तो बाबा साहब सोचने लगा भाई 2 घंटे क्या करूँगा। तो बाबा साहब जी वहाँ पे संकल्प लग गए थे, गार्डन है सयाजी गार्डन। तो सयाजी गार्डन के अंदर बाबा साहब 2 घंटे पर टाइम पास करने के लिए चले गए। तो वहाँ पे एक नदी है विश्वामित्री नदी, विश्वामित्री नदी के पास बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे और सोच रहे थे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना ज्ञानी आदमी हूँ, मैं सूट बूट टाई पहने हूँ और मेरे साथ ऐसे अत्याचार ये लोग कर रहे हैं, ऐसी प्रताड़ना मेरे साथ कर रहे हैं। तो मेरा समाज जो अनपढ़ है, जिसका पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, जिसे अपनी हक की लड़ाई भी लड़ना नहीं आता है, तो ऐसा समाज कितना प्रताड़ित होता होगा। मैं आज से मेरे समाज के लिए वो सारे काम और सारे हक अधिकार उनको दिलाऊंगा जो उसके हक अधिकार का लायक है। मैं मेरे समाज को इस देश का शासक समाज बनाऊंगा, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संकल्प लिया और इस संकल्प के ऊपर वो चलने लगे। तो बाबा साहब वहाँ पे जब संकल्प नगरी संकल्प भूमि पर थे तो वहाँ पे उन्होंने संकल्प लिया कि मैं मेरे समाज को सारे हक अधिकार दिलाऊंगा, इन जातिवादी कीचड़ से बाहर निकालूंगा और उनको वो सारे हक अधिकार दिलाऊंगा मैं। बाबा साहब वहाँ पे बहुत ही दुखी होकर बैठे थे और बाबा साहब वहाँ पे उनके आंसू गिरे। और आज भी हम लोग कहते हैं सभी लोग के, चलो तुम भीम पद पर, चलो तुम भीम पद पर, जहाँ रोए मेरे बाबा बिलख कर। सभी से निवेदन है कि हमारे जो भारत के मूल निवासी उनका 4 धाम कहा जाता है, उनमें से एक धाम हमारी संकल्प नगरी बड़ौदा शहर में संकल्प भूमि, आप वहाँ पर भी आइए। आज भी आपको वहाँ पे वाइब्रेशन होगा। हमारे बाबा साहब वहाँ पे कैसे तड़पे थे, जैसे जल बिना मछली तड़पती है, वैसे हमारे बाबा साहब वहाँ पे तड़पे थे। उन्होंने बरगद को पेड़ को दोनों हाथों से जकड़कर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर वहाँ पर रोए थे और उन्होंने कहा था कि मैं मेरे समाज को जो आज मेरा समाज IAS IPS कलेक्टर कमिश्नर बनकर बैठा है, उस संकल्प के वजह से लिए बैठा है। एक समय ऐसा था कि हम पानी का मटका भी नहीं छू सकते थे दोस्तों, लेकिन आज बाबा साहब आम्बेडकर की एक कृपा थी। हम आगे बढ़ेंगे, अभी आपको पता चलेगा कि जातिवाद, ये जातिवादी कीड़े हैं, इस देश का जो जातिवादी कीड़े हैं, ये साले नपुंसक लोग जो है, जो हमारे समाज को अकेले को घिर के 10-10 नपुंसक मारते हैं, वो क्यों मारते हैं, इसका भी इस वीडियो में आपको विश्लेषण करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैं आपको आज हकीकत दिखाऊंगा कि ये अत्याचार हम पे क्यों हो रहे हैं। बाबा साहब ने संकल्प लिया और सीधा अपने मुंबई चले गए और बाबा साहब हमारे समाज को एकत्रीकरण करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बाबा साहब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, उनके बच्चों की दवाई के लिए भी पैसा नहीं है, लेकिन वो समाज के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं। दोस्तों आज देखिए, कोई भी कार्यकर्ता होगा, अगर उसके घर के अंदर एक दिन का भी चावल कम पड़ गया खाने में, तो वो दूसरे दिन से समाज का काम छोड़ देता है। यहाँ तो बाबा साहब के बच्चे बीमार पड़े हुए, घर में दवाई का पैसा नहीं है। माता रमाबाई उपले बनाती है, जो गुजराती लोग को पता नहीं उपले यानी छाने गए थे। माता रमाबाई जंगल जंगल जाकर गोबर चुन के लाती है, उसके उपले बनाती है, उपले बेचती है और घर चलाती है। यहाँ बाबा साहब आम्बेडकर दिन रात समाज के लिए, यहाँ पे मीटिंग, वहाँ पे मीटिंग, समाज जागरूकता आगे मीटिंग, दिन रात मेहनत करते हैं दोस्तों, और हमारे समाज को एकत्रीकरण करते हैं और हमारे हक अधिकार हमें अवगत कराती है। और उन्होंने कहा कि हमें इनके लिए नहीं लड़ना, हमें हमारे समाज के लिए लड़ना है, हमें हमारे समाज को एकत्रीकरण करने के लिए लड़ना है। दोस्तों इसमें मैं अलग बात आपको एक कहना चाहूँगा कि आज भी हमें किसी मनुवादी से जितनी तकलीफ़ नहीं है, उतनी तकलीफ़ हमसे हमारे समाज को है। हमारा समाज ही नहीं समझ रहा है कि हमें किसे साथ देना है। हमें कोई मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़नी, हमें शिक्षा के लिए लड़ाई लड़नी है, हमें रोजगार के लिए लड़ाई लड़नी है, हमें हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़ाई लड़नी है। लेकिन हम लोग अनुसूचित जाति के मोर्चे में जाके बैठ गए और नेताओं के दलाल बन गए। तो दोस्तों आगे बढ़ते, जैसे माता रमाबाई फटी हुई साड़ियाँ पहनती है,
उनके बच्चे बीमार है, दवाई के लिए पैसा नहीं, उसमें से उनका पहला बच्चा मर जाता है। बाबा साहब को ये समाचार मिलता है, बाबा साहब बहुत दुखी हो गए कि उनका एक लड़का बिना दवाई के मर गया, बाबा साहब के पैसे ही नहीं थे। ऐसे दूसरा मरा, तीसरा, फिर जो आखिरी बच्चा था बाबा साहब आम्बेडकर का, राजरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को इतना प्रिय था। बाबा साहब ने माता रमाबाई से कहा था कि रमा, ये तेरा जो सबसे छोटा बच्चा है, तेरी जो भी आशा आकांक्षा है, सभी आकांक्षा तारी पूरी करेगा, ये तेरी सभी अभिलाषाएं पूरी करेगा और ये भी मेरे समाज की सेवा करेगा। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने राजरत्न की बात करते हुए माता रमाबाई से कहा था। माता रमाबाई भी बहुत हर्षित थी। राजरत्न बीमार हो गया और बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे, माता रमाबाई के भी पास पैसे नहीं थे, आजू पड़ोस वालों के पास भी मांगा। लेकिन हमारा समाज आप देखते होंगे बहुत बड़ा समाज, उस समय पे नौकरी धंधा रोजगार नहीं था, तो उन लोग के पास भी पैसे नहीं थे। बिना दवाई का वो बच्चा मर गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर समाज के मिशन में ही बाबा साहब को पता चला कि उनका आखिरी बेटा, जो उनका सबसे छोटा बेटा था राजरत्न, आखिरी नहीं था लेकिन वो सबसे छोटा बेटा था राजरत्न, वो मर गया। बाबा साहब के पैर खिसक गए। बाबा साहब को सबसे प्रिय राजरत्न था और वही बच्चा अब नहीं रहा। दोस्तों, ये राजरत्न की स्टोरी भी आपको यूट्यूब पे बहुत जगह पे मिल जाएगी, आप ज़रूर उसे देखिएगा। आपसे निवेदन करता हूँ, बाबा साहब वो राजरत्न के पास आए और उसको गले का लगा कर रोने लगे। माता रमाबाई ने कभी भी बाबा साहब से एक शब्द नहीं कहा। जब भी वो समाज के लिए मिशन के काम करते थे, माता रमाबाई ने कभी रोका नहीं। माता रमाबाई हर बार कहती थी, भले मेरे पास साड़ी नहीं है, पहले कि मैं फटी साड़ी भले पहनती हूँ, लेकिन मेरी समाज की जो बहन बेटियाँ उसके पास महंगी से महंगी साड़ी हो, ऐसा बाबा साहब आप मेहनत करो, ऐसे हक अधिकार उसे दो कि उससे वो सारे हक अधिकार मिले। भले मेरे पास पहनने के कपड़ा नहीं, लेकिन उसके पास हज़ारों साड़ियाँ होनी चाहिए। तो बाबा साहब से ऐसी हर बार प्रोत्साहन देने वाली रमाबाई ने कहा, बाबा साहब हमारे बच्चे एक बार एक क्यों मर रहे हैं? बाबा साहब चुपचाप बैठे। बाबा साहब बोलिए, हमारे बच्चे क्यों ऐसे मर रहे हैं? तब बाबा साहब ने बोला कि रमा बीमार था इसलिए मर गया। बोले नहीं बाबा साहब, बीमार था इसलिए नहीं मर गया, हमारे बेटे को दवाई नहीं मिली है बाबा साहब, इसलिए मर गया है। आप कब तक ऐसी समाज सेवा करते रहोगे? दोस्तों सोचिए, अगर आपके घर ऐसी घटना घटती हो तो आप लोग क्या करोगे? आप तो उस आदमी का नाम भी लेना छोड़ दोगे कि भाई आज भी हमारे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई मेरा समाज तो सुधरने वाला ही नहीं है, मैं तो अभी इनके लिए कुछ करने वाला नहीं हूँ। लेकिन रमाबाई कहती है, राजरत्न जो उनको सबसे प्रिय बच्चा था, उनके जान से भी ज़्यादा प्रिय बच्चा था, वो बच्चा मर गया। फिर रमाबाई कहती है कि बाबा साहब, मेरा ये राजरत्न भले दवाई के बिना मर गया, लेकिन आने वाला कोई भी इस देश का, इस भारत का कोई राजरत्न बिना दवाई के नहीं मरना चाहिए। ऐसा आप उसे हक अधिकार दो। बाबा साहब आप ऐसी मेहनत करोगे, कोई भी बच्चा बिना दवाई के इस देश में कभी नहीं मरना चाहिए। और जब सभी अड़ोस पड़ोस के लोग आए और कहने लगे, बाबा साहब बच्चे को अंतिम क्रिया के लिए ले जाना है, पैसा दीजिए, उनके कफन लाना है, तब बाबा साहब ने कहा, अगर मेरे पास कफन का पैसा होता तो क्या मैं उसको दवाई नहीं करवाता? माता रमाबाई ने अपनी साड़ी का आधी साड़ी फाटी और साड़ी के पल्लू के अंदर लपेटा और राजरत्नों को अंतिम यात्रा में ले गए। कहा जाता है कि बाबा साहब उस यात्रा में भी नहीं गए, उन्होंने इतना वो टूट गए थे। उसकी स्टोरी भी बहुत लंबी है, मैं वो आपको बाद में कहूँगा और आप यूट्यूब के अंदर भी देख लेना। तो ऐसी ही घटना हमारे बाबा साहब ने घटी, फिर भी वो समाज का कार्य छोड़ा नहीं और समाज का काम अविरल करते रहे। और जैसे जैसे फिर अंग्रेज़ों को, बाबा साहब ने हमारे अधिकार के लिए फिर अंग्रेजी के पास गए, अंग्रेज़ों से कहा कि जैसा आप मुस्लिमों को डबल वोट का अधिकार देते हो, जैसे आप सिखों को डबल वोट का अधिकार देते हो, वैसे भी मुझे मेरे अनुसूचित जाति समाज के लिए डबल वोट का अधिकार चाहिए। दोस्तों अब यहाँ से गेम शुरू होती है आपके मार खाने की। आज भी आप लोगों को जो मार रहे हैं वो ये घटना भी यहाँ से चालू होती है। आपको वोटिंग का अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने मांगा, क्योंकि वोटिंग का अधिकार लेते ही आप एक अर्थव्यवस्था बन जाते हो, इस देश की एक नागरिक बन जाते हो। जब तक आपके पास वोटिंग का अधिकार नहीं है, वोटिंग सबसे बड़ी पावर है आपकी। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने वोटिंग का अधिकार मांगा कि भाई जैसे आप लोगों ने सिखों को डबल वोट का अधिकार देते हो, जैसे मुस्लिम का डबल वोट का अधिकार देते हो, वैसे ही मुझे मेरे समाज के लिए, अनुसूचित जाति समाज के लिए डबल वोट का अधिकार चाहिए। तो जैसे ही वोट मांगने लगे तो वैसे गांधी बच्चे अडंगा लगाने लगे कि बोले नहीं, इन लोग को कोई भी अधिकार नहीं देने चाहिए। ये लोग चाहे, इन लोग को लगता है
कि ये लोग को हिंदू धर्म के अंदर ज़्यादा प्रताड़ना है, ज़्यादा अत्याचार सहन कर रहे हैं, इनको ज़्यादा लोग धुतकार रहे हैं, इनको अछूत कर रहे हैं, तो लोग अपनी जाति बदल कर मुसलमान बन जाए, इस्लामिक बन जाए या सिख बन जाए, लेकिन इन्हें हिंदू धर्म के अंदर कोई अधिकार देने के लिए मैं राजी नहीं हूँ। और सबसे बड़ा देखिए हमारी विडंबना भी देखिए, एक तरफ वो आदमी हमें हक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है और वही कह रहा है, गांधी जी ही कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा दलितों का हितैषी हूँ। सोचिए, एक तरफ आपको हक नहीं लेने देता वो, जैसे आज के तारीख में हम मंदिरों की लड़ाई बहुत लोगों ने, राम मंदिर की लड़ाई, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहाँ बनाएंगे, और सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लोग ही उसके अंदर घुसे, RSS में घुसे, विश्व हिंदू परिषद में घुसे, बजरंग दल में घुसे, हिंदू वाहिनी में, ऐसी बहुत सारी संगठनों में घुसे और राम मंदिर बनाने की लड़ाई में लड़ने गए। लेकिन फिर मंदिर में आप जाते और आपको मार के बाहर निकालते। तो भाई कैसे हिंदू हो आप लोग? आप लोग ही जाते हो, आप लोग ही संगठन बड़ा बड़ा RSS बजरंग दल, जब आपके ऊपर अत्याचार होता है तो आगे आता है, कोई आपके लिए हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आता है। कभी एक ट्वीट भी करता है, मोहन भागवत कभी ट्वीट करता है कि भाई अनुसूचित जाति के लोगों को मारते हुए आप लोग नालायक हो, आप लोग जातिवादी आतंकवादी हो, ऐसा ट्वीट करता है वो कभी भी ट्वीट नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग मूर्ख हो, क्योंकि उसकी शक्ति आप बढ़ा रहे हो, आपकी समाज की शक्ति आप तोड़ रहे हो। जो समाज की शक्ति बढ़ानी हो नहीं बढ़ा रहे हो, मनुवादियों की शक्ति बढ़ा रहे हो। सारे के सारे संगठन, कोई भी ऐसा संगठन जो आपकी नौकरी के लिए आगे आया हो, आपके रोजगार के लिए आगे आया हो, आपके हक अधिकार के लिए उन लोगों ने आंदोलन कभी किया। आंदोलन हमेशा और हमेशा SC समाज का और बहुजन समाज का आदमी करता है, ये लोग कभी भी साले आगे नहीं आते हैं। तो आगे बढ़ते हम, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब ऐसे अधिकार मांगे तो गांधी जी आगे आ गए और उन्होंने कहा ये चाहे तो अपनी जात बदल सकते हैं, लेकिन इनके अधिकार देने के हक में मैं नहीं हूँ। तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजों से वापस विनती करने लगे, तब अंग्रेजों ने कमीशन भेजा और उस कमीशन को हमारे लोग भी बहुत जोर जोर से, आज भी लोग नारे लगाते, गो साइमन, गो साइमन, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ऐसे बहुत सारे नारे हमारे लोग भी लगाते थे और आज भी लगाते। उनको पता नहीं है साइमन क्या है। तो साइमन कमीशन हमारे अनुसूचित जाति को हक और न्याय देने के लिए भारत में आया था और भारत के अंदर वो लोग देखने आए थे कि हकीकत में अनुसूचित जाति पर अत्याचार है। तो बाबा साहब सभी जगह पे पूरे भारत में उनको साइमन कमीशन को घुमा रहा था, दिखा रहा था कि भाई देखो यहाँ पे ये एट्रोसिटी हो, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे मार रहा है, यहाँ पे पानी नहीं पीने दे, यहाँ पे जातिवादी जितना है, सब कुछ बाबा साहब दिखा रहे थे। हमें वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, अगर मिलेगा तो ये लोग हमारे गुलाम बन जाएंगे, ऐसा बाबा साहब का मानना था। और बाबा साहब सही थे कि जब तक वोट का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये मनुवादी सुधरने वाले नहीं है। तो जैसे जैसे साइमन कमीशन आगे बढ़ने लगा, वैसे साइमन कमीशन पे पथराव होते थे, हमारे बाबा साहब पे पथराव होते थे और सब जगह पे नारे लगते। उसमें हमारे भी कुछ, जैसे आज SC नेता दलाल बने बैठे, SC ST के मोर्चे में बैठे दलाल बनकर, और आज सोच लोगों को हमारा क्रांतिकारी आज में आता तो उसके विरोध में ये SC मोर्चा ही आ जाते हैं। पहले अगर हम कहीं प्रचार पे गए तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन ये SC मोर्चा के लोग होते, ऐसी मीटिंग नहीं होने देते वो लोग। ऐसे उस समय में भी था, बाबा साहब के समय में भी था वो, ऐसे मनुवादी जो अनुसूचित जाति के मनुवादी लोग उस समय में भी थे। तो बाबा साहब के सामने नारे लगते थे, गो साइमन, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। आप लोगों को ये स्टोरी बहुत उलट पुलट करके लोगों को बताते होंगे, लेकिन ये रियल स्टोरी है। साइमन कमीशन सिर्फ और सिर्फ हमारे हक अधिकार के लिए भारत में आया था। वो सिर्फ हमें हक अधिकार, हमें डबल वोट का अधिकार, हमारे जो रोजगार के अधिकार देने के लिए हमें यहाँ पे आया था वो। तो साइमन कमीशन चारों तरफ घुमा और साइमन कमीशन की जब मीटिंग हुई उसके अंदर गांधी जी बैठे थे। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई हमारे समाज को इतने सारे अधिकार देने चाहिए। तब गांधी जी ने कहा कि मैं कतई ये अधिकार के समर्थन में नहीं हूँ। अगर अनुसूचित जाति के लोग को ऐसा लगता है कि इनके लिए ये जाति इनके लिए अछूत उसे बनाते, उसे छोड़कर ये दूसरा धर्म अंगीकार कर ले, लेकिन मैं इनके हक अधिकार में कभी भी नहीं हूँ। अगर अछूतों को इस डबल वोट का अधिकार मिला तो हिंदू धर्म से लोग अलग हो जाएंगे। लेकिन साइमन कमीशन भी मानने वाला नहीं था, क्योंकि बाबा साहब ने उन्होंने सब कुछ क्लियरली दिखाया था। और अंग्रेज लोग बहुत ही अच्छे लोग थे, तो उन्होंने देखा कि नहीं भाई सही में ये लोग बहुत प्रताड़ित थे, और अंग्रेजों ने कह दिया कि हम डबल वोट का अधिकार
और जो अंबेडकर ने जितने जितने रोजगार और धंधे के लिए मांगा है सब कुछ हम उनको देंगे। तो गांधी जी ने कहा कि मैं मेरे प्राण दे दूंगा लेकिन इन अछूतों को ये हक अधिकार नहीं देने दूंगा। तो अंबेडकर और बाबा साहब के से टकराव हुआ और गांधी जी वहाँ से उठकर चले गए। और जैसे ही उठ के चले गए तो गांधी जी ने कहा मैं अभी मैं अपने आमरण अनशन पे उतरता हूँ, और ऐसी घोषणा उन्होंने कर दी। तो पूरे भारत के मीडिया ने छाप दिया कि भाई गांधी जी ऐसी आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। तो पूरी मीडिया ने छाप दिया, लेकिन हमारे हक अधिकार के लिए कोई छाप नहीं रहा था, कोई दिखा नहीं रहा था कि अंबेडकर किसके लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, साइमन कमीशन क्या है। हमारे लोगों को कुछ भी बताने के लिए कोई योग्य आदमी था ही नहीं उस समय पे। बाबा साहब एक तरफ हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे थे और हमारे लोग बाबा साहब के सामने लड़ रहे थे, क्योंकि उन लोग को लग रहा था कि बाबा साहब अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हैं। उस टाइम पे ऐसा मीडिया प्रोपेगेंडा चला रहा था। तो बाबा साहब ने कहा कि अभी मीडिया हमें दिखा नहीं रही है, अंग्रेज एक तरफ से वो हो गए, तो अभी हमें हमारे हक अधिकार हमें लेने कैसे हैं। तो ऐसे गांधी जी साइमन जयवाड़ा जेल के अंदर बैठ गए और आमरण अनशन पर बैठ गए। और फिर भी बाबा साहब पे उस टाइम पे अत्याचार बढ़ने लगे। बाबा साहब को कई बार मारने की कोशिश की गई, लेकिन बाबा साहब भी टस से मस नहीं हुए। और मीडिया भी, जो भी नेशनल मीडिया था, वो ऐसा उल्टा खुल्टा, जैसे आज भी कोई भी घटना हो किसी सरकार के फेवर में दिखानी हो तो वो कुछ पैसा लेके वैसे घटना दिखाती, और कुछ अच्छे नेताओं की भी बुराई करनी हो तो वो अपने हिसाब से दिखा देते। तो उस टाइम पे भी ऐसी घटना घटती थी। तो बाबा साहब के साथ भी ऐसी घटना घटी, जो बाबा साहब कर रहे थे वो नहीं दिखा रहे थे। तो फिर बाबा साहब को हमारे समाज के लिए, हक और न्याय के लिए एक बुद्धि लगानी पड़ी कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरा समाज भी अवगत हो और ये ब्रिटिश सरकार भी अवगत हो और मेरी बात माने। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने एक आंदोलन किया, जो आंदोलन था कालाराम मंदिर आंदोलन। दोस्तों स्टोरी बहुत पहले कहनी चाहिए, लेकिन मैं बाद में आपको कह रहा हूँ क्योंकि मीडिया की बात आई, इसलिए मैं आपको इसे विश्लेषण से बताना चाहता था, इसलिए मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो साइमन कमीशन की घटना थी वो हमारे समाज को कोई भी सही से दिखा नहीं रहा था, सही समझा नहीं रहा था। वो ऐसे ही समझा रहा था जैसे मुगलों ने हम पे अत्याचार किया वैसे ही अंग्रेज हम पे अत्याचार कर रहे हैं। आज भी भारत के अंदर छवि अंग्रेजों की ऐसी दिखाई जा रही है कि वो हम पे अत्याचार कर रहे थे, लेकिन हमारे पे कोई अत्याचार नहीं कर रहा था। अत्याचार सिर्फ मनुवादियों पे हो रहा था, हम पे कोई अत्याचार नहीं था, ना ही मुगलों ने किया ना ही अंग्रेजों ने किया। तो दोस्तों उस टाइम में भी मीडिया दिखा नहीं रहा था, कोई अखबार में नहीं आ रहा था। तो बाबा साहब ने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगा के उन्होंने सोचा कि पूरे भारत को एक साथ में पता चले, पूरे विश्व को एक साथ में पता चले कि इस भारत का अनुसूचित जाति समाज कितना प्रताड़ित है, कितना दुखी है, कितना हक के लिए, अपने न्याय के लिए इतना संघर्ष किया, फिर भी उसे नहीं मिल रहा है। तो बाबा साहब ने अपनी बुद्धि से एक आंदोलन किया जिसका नाम था कालाराम मंदिर आंदोलन। दोस्तों इस आंदोलन का मनुवादियों ने भरपूर फ़ायदा उठाया है, लेकिन हमारे समाज ने कभी पढ़ा नहीं है, कभी देखा नहीं, उसको पता भी नहीं है। तो आपको आज इस महान आंदोलन के बारे में जानना चाहिए। बाबा साहब को भगवान से कोई लगाव नहीं था, उन्होंने कभी भी किसी देवी देवता के पास मन्नत भी नहीं मांगी और कुछ भी नहीं मांगा। वो जानते थे अगर मुझे कुछ भी लेना है, कुछ भी मुझे प्राप्त करना है तो वो शिक्षा से प्राप्त होगा। कोई देवी देवता मेरा भला करने वाले नहीं, अगर करने वाला होता कोई देवी देवता तो हजारों साल हो गए मेरे समाज को गुलामी में मिल गया होता सब अधिकार, लेकिन नहीं मिला। कोई सुनने वाला भी नहीं है देवी देवता हमारा। तो बाबा साहब ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने एक आंदोलन किया, कालाराम मंदिर आंदोलन। सभी अनुसूचित जाति के लोगों को कहा कि आप कालाराम मंदिर इकट्ठा हो जाओ, हम कालाराम मंदिर में घुसेंगे। उस समय पे ऐसा प्रावधान था कि कोई भी अनुसूचित जाति का आदमी कोई राम नाम नहीं ले सकता था, जय श्री कृष्ण नहीं बोल सकता था, जय माता जी नहीं बोल सकता था, कुछ भी नहीं बोल सकता था। वो सिर्फ जो हमारे लोग थे उस टाइम पे कौन से भगवान की पूजा करते वो भी आपको दिखा दूँ। हमारे लोग पहले तथागत गौतम बुद्ध की पूजा करते थे, फिर संत कबीर की पूजा करते थे, फिर हमारे सबसे जो प्रचलित हमारे गुरु है संत रविदास की पूजा करते। ऐसे हमारे बहुत सारे हमारे समाज के ही संत थे, उन सभी को लोग मानते थे, उनको पूजते थे। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा वीआईपी देवी देवता नहीं था जो सोना मुगट पहने हुए हो, जिसके हाथ में 8-10 तलवारें हो, ऐसा कोई बाण हो, धनुष हो, ऐसा कोई देवी देवता हमारे पास उस समय पे नहीं था, 1900 वो टाइम के अंदर। तो हमारे बाबा साहब जानते थे कि ये लोग हमें मंदिर में घुसने नहीं देंगे
बाबा साहब को पता था अगर हमें मंदिर में घुसने देगा, संघर्ष होगा, आंदोलन होगा, तो पूरा मीडिया दिखाएगा और मीडिया पता चलेगा कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने अपनी बुद्धि से कालाराम मंदिर आंदोलन किया और आंदोलन के अंदर हजारों जितनी भी उस समय पे मीडिया थी, सभी मीडिया ने छाप दिया कि अनुसूचित जाति के लोग कब तक हमारे भगवान को ऐसे अछूत लोग अशुद्ध करते रहेंगे। इसे कौन सी भाषा में कहूँ ऐसा भी मुझे पता नहीं है, लेकिन ये लोग हमारे देवता को कब तक अशुद्ध करते रहेंगे, कब तक हमारे मंदिरों को ऐसे अशुद्ध करते रहेंगे। ऐसा वो सभी मीडिया ने छापा और उस समय पर बहुत सारा संक्रमण, बहुत सारे लोगों को मार पड़ी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, बाबा साहब भी उसके अंदर घायल हुए। और तब जाकर पूरे विश्व को और भारत देश में सभी लोगों को पता चला कि बाबा साहब आम्बेडकर और उनके समाज पर बहुत अत्याचार है और हमें हक अधिकार की लड़ाई लड़ी। इस बाजू गांधी जी आमरण अपास में थे, यहीवाड़ा जेल के अंदर थे और फिर बाबा साहब भी कोई मान नहीं रहे थे। तब बाबा साहब के पास उनकी पत्नी आई और पत्नी ने बाबा साहब के पास गांधी जी की पत्नी आई और गांधी जी ने पत्नी ने कहा, आम्बेडकर मेरे बापू को बचा ले। तो बाबा साहब ने कहा, तेरा बापू को अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं मेरे समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए अभी तत्पर हूँ और उसको हक अधिकार मिलने चाहिए। तुम्हारा बापू चाहता नहीं कि मेरे समाज सम्मान से जिए, इसीलिए ऐसे एक संत को अगर मरना है तो मर सकता है, लेकिन मैं मेरे समाज को यह हक अधिकार दिला कर रहूँगा। बाबा साहब उस शिखर तक पहुँच गए थे जो शिखर का उन्होंने सपना देखा था। अगर दोस्तों वो डबल वोट का अधिकार होता तो आज हमारा समाज जो मार खा रहा है वो नहीं खाता। और गांधी जी इस बात को समझ गए थे, बहुत दूरदृष्टि वाले थे। वो भी बाबा साहब जैसे बुद्धिशाली आदमी थे, उसे पता था अगर ये हक अधिकार आम्बेडकर इसे दिला देता है तो जो मेरा समाज है, जो मनुवादी समाज है, इनका गुलाम बन जाएगा। डबल वोट के अंदर ऐसा था कि जिस समाज की संख्या जहाँ पर ज़्यादा होती है और हम लोग बहुसंख्या थे उस समय पर, बाबा साहब ने ऐसा दिमाग लगा डबल वोट के अंदर क्या था मैं आपको समझा दूं कि जहाँ पे अनुसूचित जाति का समाज सबसे ज़्यादा हो, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे लगभग 3000 की संख्या अनुसूचित जाति समाज की। तो मेरे यहाँ पे दूसरे जो मनुवादी है 500-600, तो मनुवादी वहाँ पे ना वोट कर सकता है ना ही अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकता है। और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जितने भी चुनाव आते हैं उस चुनाव के अंदर वही कैंडिडेट खड़ा रह सकता है जो अनुसूचित जाति का हो। लेकिन डबल वोट का अधिकार ऐसा था कि जहाँ पे मनुवादी ज़्यादा हो, जहाँ पे श्रवण समाज ज़्यादा हो, और वहाँ पर श्रवण आदमी वोटिंग कर सकता है और श्रवण आदमी खड़ा रह सकता है, लेकिन वहाँ पे वोट का अधिकार हमें है। ये डबल वोट का बाबा साहब ने ऐसा प्रावधान रखा था। हम वहाँ पे वोट कर सकते हैं पर लेकिन हमारे विस्तार में वोट नहीं कर सकता। यानी हमारे जो आज MP MLA है वो लोग आज गरज क्यों है उन लोगों को, क्योंकि उन लोग को पता है हमें मनुवादी से भी वोट लेना है और अनुसूचित जाति से भी वोट लेना है। इसलिए कुछ कुछ लोगों ने अनुसूचित मोर्चा बना लिया है। मनुवादी पार्टियों ने अनुसूचित मोर्चा बना के उस मोर्चे के अंदर हमको डाला कि भाई आप लोग इसी के अंदर रहो, और वो लोग ओपन में बाहर रहते हैं और पूरी सीट पे कब्जा कर लेते हैं। आप लोगों को सिर्फ कुछ गुनी चुनी सीटों पे ही लड़ने का अधिकार दिया, ऐसा उन लोगों ने प्रोपेगेंडा चला दिया उस समय पर। ये बात सारी गांधी जी जान चुके थे कि भाई अगर इन लोगों को ये बोला तो फिर ये अछूत लोग तो आज़ाद हो जाएंगे, हमारी गुलामी नहीं कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने यहीवाड़ा जेल के आमरण अनशन किया और बाबा साहब पे फुल प्रेशर लाया। और तब जाके ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब को ऐसी धमकियाँ दी कि देख अगर तू ये डबल वोट का अधिकार ले रहा है अंग्रेजों के पास तो जितना भी तेरा समाज है सबको कत्लेआम किया जाएगा, सबको मार दिया जाएगा, किसी के पास लड़ने के लिए हथियार भी नहीं है। ये समाज नहीं होगा तो हक अधिकार लेके क्या करेगा। तब बाबा साहब ने सोचा कि जिस समाज के लिए मैं लड़ रहा हूँ अगर वो समाज ही नहीं बचा तो ये मेरी हक की लड़ाई किस काम आएगी। तो बाबा साहब ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए ये पूना पैक्ट, पूना करार किया। पूना करार भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे इसके वीडियो बने हुए हैं, कितने अत्याचार हुए थे बाबा साहब पर, गांधी जी द्वारा कितने अत्याचार किए। आज भी मेरा समाज गांधी जयंती पर अपना फ़ोटो लगा के ऐसे फ़ोटो खिंचाता है। तो उस जरा ये पूना पैक्ट भी पढ़ लीजिए तो आपको पता चलेगा कैसे अत्याचार थे। उस समय के मीडिया के अंदर यही छापा जाता था कि गांधी की मृत्यु अगर होती है तो उसका
जो मृत्यु का जो दोषी होगा उसे अम्बेडकर ही माना जाएगा। तो बाबा साहब ने फिर पुनः पैक का करार किया और बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी आपने मेरे समाज के लिए अच्छा नहीं किया। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे समाज के लिए सब कुछ अच्छा ही किया है, तुम समझ नहीं रहे हो। बाबा साहब ने अपने आँख में आंसू लाते हुए ये पुनः पैक करार किया और हमारे लिए जो डबल वोट का अधिकार था वो छीन गया। लेकिन अंग्रेज जानते थे कि भाई अभी हम भारत देश के अंदर ज़्यादा टाइम रहने वाले नहीं है दोस्तों। अंग्रेज ज़्यादा समय इस देश में नहीं रहने वाले थे। उनको पता था हमें जितना भी इस देश को लूटना था लूट लिया हमने। हमें इस देश के जो भी कमाई करनी थी हम लोगों ने कर ली। अभी हम इस देश को छोड़ के जाने वाले हैं। लेकिन उनको पता था कि इस देश के अंदर कोई विशेष वर्ग है जिसका इस देश के अंदर राज चल रहा है। ये राज एक ही आदमी के पास नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों, आज भी आप अगर सोशल मीडिया पे देखोगे ना तो आपको अंग्रेजों के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा ही मिलेगा। लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि यहाँ पे बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं और अगर एक विशेष वर्ग को ये सारे हक अधिकार मिल गए तो ये देश के अंदर वापस ये सारे के सारे लोग जो है वो गुलामी में चले जाते। यानी जो मनुस्मृति का समय था, जो हाल में भी अभी मनुवाद हावी है हमारे पर, वो अंग्रेजों ने उस समय पे देख लिया था कि अभी वापस ये लोग जो हमें आज़ादी हम लोग ने दी है तो इनको पूरी आज़ादी दे। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम इस देश को छोड़ के जाने वाले हैं, आप लोग अपना एक संविधान बनाए और सभी को समानता का हक अधिकार दे, फिर हम इस देश को छोड़ के जा सकते हैं। देखो दोस्तों, आप लोगों ने भारत में बहुत सारे आंदोलन देखे होंगे, ये सब आंदोलन हुए हैं, लेकिन भारत की अंग्रेज के साथ लड़ाई कभी नहीं हुई है। यहाँ पे क्रांतिकारी लोग बहुत लड़े, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बहुत से सारे क्रांतिकारी लोग लड़े। बहुत सारे नेता लोग भी आए, वो भी लड़े। लेकिन जैसी वॉर आज 2023 के अंदर हम देख रहे हैं, रसिया और यूक्रेन की, ऐसी वॉर हमारी नहीं हुई इस देश के सामने। 1 to 1 हम नहीं लड़े। अंग्रेज बाकायदा बहुत इज्जत से यहाँ से गए, अपना साजो सामान लेके गए, ना ही हमने उन पे गोलियाँ चलाई, कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग इस देश को छोड़ के गए हैं। आप ये बात समझ लो, अंग्रेज को किसी ने भगाया नहीं यहाँ से। आपको किसी ने कुछ भी बोल दिया हो, इतिहास के पन्ने खोल के आप देख सकते हो, अंग्रेज यहाँ से भाग के नहीं गए, दौड़ के नहीं गए, वो यहाँ से सब कुछ लेकर गए, साजो सामान सिर्फ यहाँ पे छोड़ के गए। तो जो उनकी व्यवस्था थी वो छोड़ के गए वो लोग। तो दोस्तों, उस समय पे अंग्रेज जाने वाले थे। अंग्रेजों ने कहा कि आप आपका संविधान बनाओ और समानता का हक अधिकार सबको देना चाहिए। उस समय पे बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत लोग अधिकार लेने के लिए आगे भी आए और बहुत सारे लोग संविधान लिखने के लिए भी आगे आए, लेकिन किसी का संविधान चला नहीं। अभी यहाँ पे जो मनुवादी लोग थे वो सोचे अभी संविधान बनाया तो कैसे बनाए। तब जाकर गांधी जी से गांधी जी ने पूछा कि भाई अब हमारा संविधान बनाने में सब असफल हो रहे, तो अब हमारा संविधान कौन बनाएगा। तब अंग्रेज ने कहा कि तुम्हारे पास सर्वश्रेष्ठ आदमी है भीमराव अम्बेडकर, आप उसको कीजिए, वो संविधान आप देश का बनेगा। दोस्तों, इस संविधान कमेटी के अंदर कहा जाता है बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान है वो हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस संविधान की रचना की। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान के अंदर लिखा। देखो, आज भी बाबा साहब के संविधान की बात आती है दोस्तों, तो आपको सही में मीडिया में जानकारी नहीं देंगे वो लोग। आज भी बहुत सारे घटिया लोग हैं, ऐसी बातें करेंगे, आपको आश्चर्य होगा। और आज भी हमारे बाबा साहब के पुतले तोड़ रहे हैं, उसका कारण भी अभी आपको पता चलेगा। तो बाबा साहब ने सबके हक अधिकार लिखने चालू किए कि भाई आज से इस भारत देश के अंदर ये भारत देश कैसे चलेगा। आज से इस भारत के अंदर जो लिखा बाबा साहब ने और जिसे पारित करने के 1949 के अंदर 25 नवंबर 1949 के अंदर जब संविधान सभा में संविधान रखा, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान 1 टाइम बनाया था दोस्तों, एक ही बार बना के उसको सिलेक्ट कर लिया गया, ऐसा बाबा साहब ने संविधान बनाया था। और 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान रखा और उस संविधान के अंदर ऐसा लिखा था कि हम भारत के लोग, ये हमारा प्रेमबल है, यहाँ से संविधान चालू होता है। हम भारत के लोग, ना हम कोई सिख है, ना हम सिख ईसाई है, ना हम हिंदुस्तानी है, हम भारत के लोग, इसके अंदर यहाँ से आता है। आज से ये संविधान इस भारत को चलाने की अनुमति देता है और ये संविधान के मुताबिक आज से इस देश में कोई भी धर्म ग्रंथ के मुताबिक ये देश नहीं चलेगा। क्योंकि पहले
मनुस्मृति से देश चलता था। मनुस्मृति में बहुत सारी घटियाएँ प्रावधान थे उसके अंदर बहुत सारी, उनका भी आर्टिकल, बहुत घटिया आर्टिकल थे उनके अंदर। उसी मनुस्मृति ने बाबा साहब ने उसको जला दी थी, उसका भी आप वीडियो देख लेना। तो कहा कि आज से कोई भी आदमी कहीं भी जाके स्वतंत्रता से घूम सकता है। ये संविधान की बड़ी बड़ी बातें, कहीं भी घूम सकता है, किसी भी नदी से, किसी भी तालाब से, किसी भी कुएं से कोई भी आदमी पानी पी सकता है, कोई भी आदमी। पहले अनुसूचित जाति को ये हक अधिकार नहीं थे। बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब ने आज से कोई भी आदमी जो भी चाहे वो धंधा रोजगार कर सकता है। आज भी कोई भी आदमी किसी भी अस्पताल से स्वतंत्र रूप से अपनी दवाई करवा सकता है, स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, इसे कोई रोक टोक नहीं। और अगर उसे रोका गया तो इसे कानूनी अपराध कहा जाएगा। आज से कोई भी बहन बेटी अपने स्वेच्छा से अपना वर चुन सकते, उसे जोर जबरन नहीं कर सकते। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। आज से कोई भी बालक अनपढ़ नहीं रहेगा। 1 से 8 तक हमारे बाबा साहब ने 1 से 8 तक लिखा था, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि जो गरीब है उसे पूरी जीवन जब तक पढ़ना है तब तक पढ़ाई मुफ्त करनी चाहिए। तो हमारे बाबा साहब ने लिखा था कि कोई भी बालक 1 से 8 तक सरकार उसे फ्री में शिक्षा दे। 1 से 8 तक सरकार की ये नीति होनी चाहिए कि वो शिक्षा को मुफ्त में 1 से 8 धोरण तक दे। लेकिन आज की मांग ऐसी है कि शिक्षा का इतना महंगा कर दिया गया है, क्योंकि ये नेता लोग के सबसे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज सब उन लोग हैं, इसलिए वो शिक्षा महंगी कर रहे हैं और वही लोग सत्ता में अभी। तो अभी की मांग ऐसी है कि आप कॉलेज तक का पूरा शिक्षा मुफ्त कर दें। तो उस समय बाबा साहब ने ऐसा लिखा। तो दोस्तों, ये सब लिखने के बाद हमारे पास वोटिंग का अधिकार आ गया और हम लोग ये लोग की गुलामी से मुक्त हो गए। अभी ध्यान से सुनना आप, ये लोग की गुलामी से हम लोग मुक्त हो गए। अभी हम लोग रोजगार लेने लगे, कमाने लगे, हमारे पास अच्छे कपड़े पहने लगे, हम अच्छे घर में आने लगे। तो ये लोग को सहन नहीं हुआ। कौन? ये मनुवादी, जो आज हमारे घोड़े निकालने नहीं देते हैं, जो आज हमें घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते, जो आज हमारी बारात नहीं निकालने देते हैं, जो हमें कोई लग्न समूह अच्छा नहीं करने देते, आज भी हमसे ईर्ष्या करते। तो इसका कारण ये है कि जो हमें आरक्षण में हक अधिकार मिले, हमें वोटिंग का अधिकार मिला, हम अच्छी गाड़ियों में घूमने, पहले हम नंगे घूमते थे, हमारे पैरों में चंपल नहीं थी, आज हम सूट बूट टाई में घूमते हैं। हमारे बाबा साहब ने संविधान में हमको लिख कर दिया। तो ये लिख कर दिया तो हम लोग बहुत आगे बढ़ने लगे, हमारे पास गाड़ी आने लगी, हमारे मिनिस्टर बनने लगे, हम मेयर बनने लगे। ये सब कुछ बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर लिख कर दे दिया था हमें। तो ये इन लोगों को लगा हमारे मुफ्त के जो गुलाम थे वो हमसे छूट गए। और आज भी ये लोग हमारे बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ते हैं, उनसे नफरत करते हैं। लेकिन मैं इन मनुवादियों से भी कहना चाहता हूँ कि आपकी बहन बेटियों की जो आज सुरक्षा और इज्जत है, हक अधिकार मिलते हैं, उसके कारण भी हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आप लोगों को भी, इन मनुवादियों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को भी जो आज 8 घंटे नौकरी करते हो आप, उसका भी हक अधिकार हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिया। पहले आपको कोई टाइमिंग नहीं था नौकरी करने का, कोई भी टाइम तक आपका शोषण करता था, लेकिन ये हक अधिकार भी हमारे बाबा साहब ने आपको दिया है। कभी आदमी इतने घंटे काम इसके ऊपर काम करेगा, उससे ओवर टाइम माना जाएगा, ओवर टाइम का उसको पगार दिया जाएगा, और उसका दिन की क्या हाजिरी होगी, उसका एक दिन का क्या पगार होगा, वो भी संविधान के अंदर लिखा गया है दोस्तों कि एक दिन का उसको इतना मेहनताना मिलना चाहिए। ये सब हमारे बाबा साहब ने लिखा था। और आज हम जब बुलेट लेके निकलते तो इन लोग को पसंद नहीं है कि आप बुलेट लेके निकलो, क्योंकि उन लोग जानते हैं कि ये लोग हमारे गुलाम थे। तो दोस्तों, यहाँ तक हम कोई भी देवी देवता को नहीं छू सकते थे, किसी मंदिर में नहीं जा सकते थे। और जैसे संविधान भारत में लागू हुआ तब से हम किसी भी मंदिर में स्वतंत्रता से जा सकते थे। लेकिन दोस्तों, उस समय के मनुवादी बहुत होशियार थे। उन लोगों ने देखा कि भाई अभी तो हमारी इस ग्रंथों से कुछ होने वाला नहीं है, तो ये ग्रंथ और ये भगवान आज से हम इन लोगों को देते हैं, यानी हम लोगों को दिए। आज से तुम्हें धर्म ग्रंथ पढ़ो, तुम इस देवी देवताओं के मंदिर में जाओ, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। आज से तुम मंदिर बनाने की लड़ाई लड़ो और हम लोग रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे। हम ये संविधान पढ़ेंगे। दोस्तों, वो लोग रोज़ संविधान पढ़ते हैं। वो लोग आपको हराने के लिए रोज़ सुबह 5 बजे शाखा लगाते हैं और आप लोग रोज़ सुबह लोटा लेके मंदिर की तरफ दौड़ते हो। दोस्तों,
हमें लड़ाई लड़नी है, हमें आंदोलन करने हैं, लेकिन हमारे हक अधिकार के लिए आज भी भारत का संविधान लागू पूरी तरह से नहीं हुआ है। इसीलिए आपकी 98% जॉबें खाली पड़ी हुई है। जो आपकी नौकरियां खाली पड़ी है, इसका कारण यही है कि आप लोग उस नेता की लड़ाई लड़ रहे हो, जो नेता आपके लिए कुछ करने वाला नहीं हो। आपके खंभे पे ऐसे हाथ रख दिए जा रहे हैं, आप तो मेरे साहब है, मुझे पहचानते। अरे चुनाव खत्म होने के बाद तो तेरे सामने गाड़ी भी रुकेगी नहीं। हमारे वहाँ चुनाव आते तो नेता की गाड़ी एकदम शांति से चलती है, सबको हाथ हिलाते हिलाते जाता है, और जैसे चुनाव खत्म हो उसकी गाड़ी 100 की स्पीड से निकल जाती है। उसको ऐसा है कि चुनाव खत्म होने के बाद आप उससे कुछ भी काम ना बताएं, वो ऐसा सोचता है। तो आज भी हमारे लोग वो नेता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे जैसे क्रांतिकारी लोग आपको समझाने आते हैं तो उससे समझाते रहे। और मुझे पता है ये वीडियो आप लोग आगे भी नहीं भेजोगे, क्योंकि आपके अंदर भी अभी मनुवाद भरा पड़ा है। तो आपके अंदर अगर मनुवाद ना भरा हो, पूरा वीडियो देखा हो आपने, तो ज़रूर आगे से शेयर करना। और आज भी जब हमारे हक की लड़ाई लड़ने जाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि दिखाएगा तो समूह इकट्ठा होगा, समूह इकट्ठा होगा तो इनकी एकत्रा बढ़ेगी तो इनका वोट बढ़ेगा तो इनके MP MLA जनरल सीट पे लड़ेंगे। अभी आप लोग कौन सी सीट पे लड़ते हो? आरक्षण की सीट पे लड़ रहे हो। जब बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के हमें हक अधिकार दिए 1950 में, जो संविधान लागू हुआ भारत देश का, बाबा साहब बहुत खुश थे। बाबा साहब पूरी ज़िंदगी कभी हंसता हुआ आपने एक भी फ़ोटो देखा नहीं होगा बाबा साहब का। हंसता हुआ बाबा साहब का आपने एक भी फ़ोटो नहीं देखा होगा। लेकिन बाबा साहब उस दिन संविधान सभा से बाहर निकले तो बाबा साहब हंसते हुए निकले। तब वहाँ पे एक नेता थे, उस नेता ने बाबा साहब को हंसते हुए देखा, उससे आश्चर्य हो गया, अम्बेडकर हंस रहा है, क्या बात है, चलो पूछते हैं उससे। तो बाबा साहब से उस मनुवादी नेता आके पूछता है, अम्बेडकर क्यों इतना आज हंस रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा कि जो मैंने पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया, मैंने 4 बच्चों के मैंने बलिदान दिया, मेरी रमा ने जो बलिदान दिया, उसका आज सही मायने में जो भी मेहनत थी वो फलीभूत हो गई। और आज भारत को संविधान दिया है। और मेरे समाज जो आज तक गलिए गलिए मार खा रहा था, हक अधिकार के लिए रो रहा था, न्याय के लिए रो रहा था, आज संविधान के अंदर उसे मैंने ऐसे अधिकार दिए, ऐसे वोट का अधिकार दिया है कि सब नेता उसके पैरों में आके झुकेंगे और उससे वोट के लिए मांग करेंगे। पहले जो उनसे दूर भागते थे, आज उनके घरों में जाके खाना खाएंगे। ये हमारे बाबा साहब ने उस समय पे कहा कि उसके घरों में जाके खाना खाएंगे, उसके पैर पकड़ के उसकी माँ को माँ कहेंगे, उसके भाई को भाई कहेंगे, उसकी बहन को बहन कहेंगे। पहले ये लोग बुरी नज़र रखते थे, लेकिन अब संविधान में अधिकार मिलने के बाद ये हमारे साथ बैठेंगे, हमारे साथ खाएंगे, हमारे साथ सारा व्यवहार रखेंगे। ऐसा बाबा साहब ने संविधान के हक अधिकार दिए। लेकिन तो उस नेता सुनता, उससे भी आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि अम्बेडकर तुम बहुत भोले हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा समाज बहुत गरीब है और लालचू है, लोभी है, मतलबी है, स्वार्थी है। ये तुम्हारे जो भी लोग हैं उसके हम वोट छीन लेंगे, उसको हम कुछ कपड़ा देंगे, कुछ साड़ी देंगे, 2 पैंट पीस देंगे तो वो अपना वोट बेच देंगे, 200-500 रुपये देंगे, वो अपना वोट बेच देंगे। हम उसे कुछ अनाज देंगे तो अपना वोट बेच देंगे। अगर हमारे नेता उसके नगर में जाएंगे, बोले आपको क्या चाहिए, तो आपके लोग कुछ मांगेंगे नहीं। हाल में भी हमारे लोग के जो नेता आज भी हमारे नगरों में आते हैं तो हमारे लोग से मांगते, बोलो आपको क्या चाहिए, तो साहब हमको 4 बाकड़े वो बैठने के लिए 4 बेंच रखवा दीजिए, हमारा मंदिर ठीक करवा दीजिए, हमारा ये करवा दीजिए। छोटे छोटे काम वो तो सब उसको करने ही होंगे भाई, वो नेता इसीलिए बना है वो सारे काम करने के लिए। लेकिन आज भी हमारा समाज उसके हक अधिकार या उसका वोट की वैल्यू उसे मालूम नहीं है। तो उस समय पे बाबा साहब से वो नेता ऐसा कहा था कि भाई तुम्हारे लोग तो इतने बिकाऊ है कि वो हमको छोटा मोटा उसको देंगे ना तो भी उसका वोट वो बेच देगा। तो बाबा साहब ने कहा कि जब मैं जानता हूँ कि मेरा समाज लोभी है, लालचू है, नालायक है, उसे आप दोगे पैसा तो वो आपका उसका वोट आप खरीद लोगे, लेकिन जब तक उससे उसकी वोट की वैल्यू पता नहीं है तब तक उसके वोट आप खरीदोगे। लेकिन जब उससे उसकी वोट की वैल्यू खबर पता चल गई तो मेरा मानना है कि तेरे पार्टी की जितनी बड़ी भिखारी पार्टी इस देश में कोई नहीं होगी। कि हमारे बाबा साहब कहते हैं कि जब तक आपको आपकी वोट की वैल्यू पता होगी, आपकी वोट की वैल्यू आपको पता चलेगी, उस समय इससे वो जो भी आपको भ्रष्टाचार करने आता है उससे बड़ा भिखारी पार्टी समाज भी कोई नहीं होगी।
दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग हर जनरल सीट पे वोटिंग करने जाते हो, लेकिन वहां पे देखिए कि हमारा कैंडिडेट कहां खड़ा है। जहां भी मूल निवासी कैंडिडेट हो उसी को वोट करें, कोई भी मनुवादी को वोट ना करें, वरना वहां पे जाइए और नोटा दबा कर आइए। वोट करने जरूर जाना है, क्योंकि वोट करने जाओगे नहीं तो वोट का अधिकार चला जाएगा। और इस वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया है, तो वोट तो आपको करना ही है। तो दोस्तों यही सारी घटना थी कि आप लोग आज IAS IPS कलेक्टर कमिश्नर मिनिस्टर बने, लेकिन आरक्षण की सीट पे बने हो। अगर आपको जनरल कोटा पे लड़ना है तो आपको एक साथ आना होगा। इसलिए हमारे बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। संघर्ष करना यही मतलब है कि इकट्ठा हो जाओ और वोटिंग एक साइड पे करो, मूल निवासी के फेवर में वोटिंग करो, ना कि मनुवादियों के लिए। आप सभी से निवेदन है, आप लोग तब तक मार खाते रहोगे, तब तक अत्याचार सहन करते रहोगे जब तक आप लोग इकट्ठा नहीं होते हो। एक ही बात है, आपको संगठित जब तक आप नहीं होगे तब तक आप ये मार खाते रहोगे, तब तक आप अनुसूचित जाति में रहोगे, तब तक आप दलित रहोगे। आपके लिए कोई आगे आने वाला नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें और आगे सबको भेजते रहे। ये वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है, तो सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी बदायूं जिला भीम आर्मी अध्यक्ष।